हेलो साथियों, आज हम आपके सामने टाइम एंड वर्क का अगला चैप्टर लेके आए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है वो ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है। बी को काम पर बुलाया और वे मिलकर शेष काम 3 दिनों में खत्म करते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? देखिए, कह रहा है ए किसी काम के 4/5 भाग को ए किसी काम के 4/5 भाग को इस भाग को करता है 20 दिनों में। ए किसी काम के 4/5 भाग को करता है 20 दिन में। अब अगर ए को पूरा काम करना पड़ा, अगर ए को पूरा काम करना पड़ा, तो पूरा काम जो है वो कितने दिन में करेगा? तो देखें कि ए ने क्या किया, 5 भाग काम था और 5 भाग में उसने 4 काम किया और 4 काम करने में 20 दिन लगाया। अगर 4 काम करने में उसको 20 दिन लगेंगे, 4 काम करने में 20 दिन लगेंगे, तो उसने 1 दिन में कितना काम किया होगा? तो जब 5 में 4 काम करने में 20 दिन लगा, तो 4 पंचे 20, यानी 1 दिन में वो 5 काम करता है। 1 दिन में 5 काम करता है, तो 5 दिन में उस कितना काम किया होगा? तो 25, मतलब 4 से इसको काट दे, 4 पंचे 20 और 5 पचाम 25, यानी वो 25 दिन में पूरा काम समाप्त कर देगा। तो यहाँ ए को पता चल गया कि ए को पूरा काम करने में 25 दिन लगेंगे। ये 4/5 भाग 20 दिन में करता है। ए तो काम के 4 भाग बना लिए, 4 भाग करने में 20 दिन लगा, पांचों भाग करेगा तो 25 दिन लगेंगे। फिर इसके बाद आगे कह रहा है प्रश्न, आगे प्रश्न कह रहा है कि जो शेष काम बचा, शेष काम उसने बी की मदद से किया, शेष काम उसने बी की मदद से किया और दोनों मिल करके 3 दिन में काम को समाप्त कर दिए। तो देखिए यहाँ पे शेष काम कितना बचा, तो शेष काम जो है वो काम कितना बचा? 5 में 4 काम तो ए ने कर लिया, तो बचा 1/5, 1/5 भाग बचा। और इसको जो है ए और बी दोनों मिलकर करते हैं, तो शेष काम ए और बी दोनों मिलकर करते हैं 1/5 काम को, 1/5 भाग को, और ये करते हैं 3 दिन में। प्रश्न में लिखा है कि जो शेष काम बचा उसको ए और बी मिलकर 3 दिन में कर लेते हैं। तो यहां से अगर देखें कि ए बी पूरा काम कितने दिन में करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने निकाल लिया कि ए पूरा काम 25 दिन में करेगा। यहाँ पे जब ए 1/5 ए बी एक 5 भाग में एक भाग जो है वो, सॉरी, वो कहते हैं शेष काम जो है 3 दिन में किए, तो शेष काम 5 में एक भाग बचा था और इसको कर दिए 3 दिन में। तो दोनों मिलकर अगर पूरा काम करेंगे तो 3 पचे 15, यानी ए बी पूरा काम करेंगे 15 दिन में। अब यहाँ पे आ गया कि ए बी पूरा काम अगर दोनों मिलकर करते हैं तो 15 दिन में, और ए अकेले पूरा काम 25 दिन में करता है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि लास्ट टाइम पूछा गया है। कहता है कि तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो बी अकेला काम को, तो यहाँ पे देखें कि अगर ए इस तरफ लिख दिए और इस तरफ ए बी लिख दिए, यानी यहाँ ए अकेला और यहाँ ए और बी मिलकर, ए अकेला कितने दिन में करता है? तो 25 दिन में करता है। और ए बी उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो टोटल काम निकल के आ जाएगा, 25 और 15 का एलसीएम 75 होगा। 75 एलसीएम आ गया, पूरा काम 75 है। अब देखिए कि अगर 25 से 75 को कैंसिल करें तो 25 तिहाई 75 और 15 पचे 75, यानी अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं, एक 5 काम करते हैं एक दिन में। और अगर ए अकेला काम करता है तो ये एक दिन में 3 काम करता है। अब यहां से बी की क्षमता हमें मालूम हो जाएगी, बी कितने दिन में करेगा। जब दोनों मिलकर के 5 काम कर लेते हैं एक दिन में, और इसमें ए का काम 3 है, इसमें ए अकेला 3 काम कर लेता है, तो बी अकेला कितना काम करेगा? तो बी अकेला जो है वो 5 में से ए का काम निकाल दे तो ये करता है 2 काम। ये जो है एक दिन में करता है 2 काम। इसके बाद जो है
कह रहा है पूरे काम को पूरे काम को पूरे काम को ये बी कितने दिन में करेगा। तो पूरा काम तो भैया 75 है, तो बी अकेला 75 काम को कितने दिन में करेगा। तो 75 और ये रोज 2 काम कर लेता है तो 2 से कर दे डिवाइड। तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर 2 सत 14, ये कट गया। अब यहाँ बचा 1 और फिर ये बटे 2 लिख देंगे। तो बी जो है वो 37 सही 1/2 दिन में ये पूरा काम कर देगा। तो ये इसका हो गया आंसर। अब एक बार करते हैं चेक। 37 सही 1/2 दिन, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है ए 1/7 भाग काम 15 दिनों में करता है, उसके पश्चात शेष काम वह बी की सहायता से 4 दिन में खत्म करता है। तो ए तथा बी एक साथ कितने दिन में काम खत्म करेंगे। ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम देते हैं आपको को वर्ग के लिए और ऑप्शन यहां लिख देते हैं। ऑप्शन लिख देते हैं कि ऑप्शन है 10 1/3। चलो ये भी क्वेश्चन में हम ऑप्शन सहित इसको लगा देंगे और इसका आंसर आप लोगों को बताना है। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है ए और बी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं तथा सी और ए काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। वे 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो बचा हुआ काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा, ये पूछ रहा है। तो यहां हम लिख देते हैं कि ए और बी जो है ये मिलकर के काम को करते हैं 30 दिनों में। फिर इसके बाद में इसके नीचे लिख देते हैं यहाँ पे ये काम को 30 दिनों में करते हैं। इसके बाद बी और सी काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। फिर इसके बाद सी और ए काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। अब यहां से पहले निकाल ले कि टोटल काम है कितना। तुम सब लोगों को ये बात पता है अच्छे से कि जो एलसीएम निकालते हैं इनका वो टोटल काम होता है। तो अगर इनका एलसीएम लेंगे तो ये 120 एलसीएम आ जाएगा। 30 से इसको काटेंगे 4 बार में, 24 पंचे कट जाएगा और 20 से 6 बार में कट गया। तो अब हम यहां से निकाल लें कि ए प्लस बी प्लस सी ये काम को कितने दिन में करेंगे। तो 120 काम है और ये लोग जो है ये करेंगे एक दिन में कितना काम करेंगे। तो ये 5 4 9 और 6 15 ये कर देना है प्लस। तो ये एक दिन में कितना काम करते हैं तो 15 और बटे 2 कर देना है, क्योंकि ये दो दो लोग हैं इसलिए बटे 2 कर देना है। पिछले क्वेश्चनों में ऐसी बात बता चुके हैं। तो ये 10 दिन में कितना काम करेंगे इसको अभी हटा देते हैं। ये 10 दिनों में कितना काम करेंगे, जब एक दिन में सब 15/2 काम करते हैं तो 10 दिनों में कितना काम करेंगे। तो 10 से गुणा कर देंगे तो 2 पंचे 10 कट गया, 15 पचे 75 आ गया। यानी इन लोगों ने 10 दिन में जो है 75 काम कर दिया। तो 75 काम कर दिया तो इसमें से माइनस कर दे 75, यहां बचा 5 और ये 7 4 11 45 काम शेष बचा। 45 काम शेष बचा। अब ये देखें कि ए बी सी ये तीनों मिलकर काम करते हैं एक दिन में 15/2 काम। ये सब एक दिन में काम करते हैं 15/2। इसमें से हमें बीसी का काम अगर निकाल दें, बीसी का काम निकाल दें तो माइनस कर देंगे। बीसी एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में करता है 5 काम। तो इसमें बीसी को कर देना है माइनस। ये हम या इस तरफ लिख लिए कि क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है ए काम को कितने दिन में करेगा, जो शेष काम है उसको ए कितने दिन में करेगा। तो ए बी सी का एक दिन का काम 15/2 और बीसी का 5 काम एक दिन का माइनस कर दे। तो यहां पे करते हैं तीनों का 15/2 और माइनस बीसी का एक दिन का काम 5। तो देखें कि अगर बीसी का निकाल देंगे, यहां से बीसी का ये निकाल देंगे तो बचेगा ए एक दिन में कितना काम करेगा। तो 5 दूना 10,
तिरछा गुणा करेंगे, 5 दूना 10, 15 से 10 चले गए, 5/2। यानी ए की क्षमता है कि ए अकेला जो है, ए अकेला एक दिन में करता है ये 5/2 काम। अब काम शेष कितना है? 45 काम है। तो एक 45 काम को कितने दिन में करेगा? तो 45 बटे जो एक दिन का काम उसका -2 ऊपर चला जाएगा। तो ये 5 नवा 45 और 9 दूना 18, ए को 18 दिन लगेंगे। ए को जो शेष काम है उसको करने में इसको 18 दिन लगेंगे। और उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। फिर अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगर उसी टाइप का क्वेश्चन होगा तो लगवा देंगे इस पे और इसका आंसर भेजना है। ए और बी एक काम को 12 दिनों में करते हैं, बी सी उसी काम को 8 दिनों में करते हैं, और तथा सी और ए 6 दिनों में करते हैं। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसको जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है कि पी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में समाप्त करता है और क्यू उसी काम का 40% भाग 145 दिन में समाप्त करता है। आर काम को 1/3 भाग 13 दिनों में तथा एस 1/6 भाग 7 दिनों में समाप्त करता है। तो कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहां पे दिया है कि P जो है ये 1/4 भाग करता है 10 दिनों में। ये 10 दिनों में कर लेता है, तो ये दिन लिख देते हैं यहाँ पे 10 दिनों में। Q जो है, Q ये करता है 40% काम। 40% को भिन्न में चेंज कर दो, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, यानी ये 2/5 भाग काम करता है। ये करता है 145 दिन में। 145 दिन में ये काम करता है 2/5 भाग। इसके बाद फिर है आर, और आर जो है वो 1/6 काम को करता है 7 दिनों में। 7 दिनों में करता है। और सॉरी, ये यहाँ पे एस का लिख दिए, आर का लिखना है कि 1/3 भाग, 1/3 भाग ये 13 दिनों में करता है। फिर एस जो है वो 1/6 भाग 1/6 भाग 7 दिनों में करता है। ये इस टाइप से काम करते हैं। कहते हैं कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा? तो यहाँ पे देखें कि अगर ये 1/4 भाग 10 दिन में, मतलब 4 भाग काम है, 1 भाग ये 10 दिन में करता है, तो टोटल काम पी कितने दिन में करेगा? तो पी का जो है 10 चौको 40, ये पूरा काम करेगा 40 दिन में। उसी तरीके से इसको अगर देखें, पी का यहाँ पे लिख देते हैं पी 40 दिन में करेगा। फिर क्यू का ले लेते हैं, 5 से गुणा कर दे, 2 से भाग कर दे, तो 5 पचहम 25, 5 पचहम 25 और 5 चौको 20, 2 22 और 5 इकन्नम 5 2 7 और बटे कर देना है 2। इससे गुणा कर देना है, इससे भाग कर देना है। जैसे यहाँ से गुणा कर दिए, एक से भाग नहीं किया क्योंकि एक से भाग का कोई मतलब ही नहीं है, उतना ही आएगा। फिर यहाँ 13 तिया 39, आर जो है आर को लगता है टोटल काम करने में 39 दिन, और एस को जो है 42 दिन लगता है। अब यहाँ पे इनकी क्षमता निकालेंगे, मतलब इनका एलसीएम लेके टोटल काम देख लें कि टोटल काम कितना है। तो इनका एलसीएम लिखना है, एलसीएम लिखेंगे तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा जाएगा क्वेश्चन। 40, 725, 39 और 42, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से 20 बार में 2 से नहीं कैंसिल होगा, और ये भी नहीं कैंसिल होगा, और ये 2 दूना 4, 2 इकन्नम 2। फिर ये 2 से कटेगा 2 से 10 बार में, और 2 से ये 725 नहीं कटेगा, और ये 39 भी नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा। फिर 2 से 5 बार में 725 नहीं कैंसिल होगा, 39 21।
फिर यहाँ पे 5 से काट दे, 5 इकन्नम 5, 5 इकन्नम 5, दूना 10। और अब यहाँ से हालांकि इसमें जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे पहले जो है, सबसे पहले काम कौन करेगा। तो ये देखें कि ये काम कितने दिन में करता है, 40 दिन में। ये करता है 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 दुना 4, 2 पंचे, ये 262 62.5 दिन में करेगा। ये 39 दिन में करेगा और ये 42 दिन में काम करता है। तो इसमें आर को पता है कि आर सबसे कम है, कम समय लगाता है, तो आर सबसे तेज काम करेगा। इसको बाकी सॉल्व ही नहीं करना, और अगर ऐसे हल करना है कि सब मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो एलसीएम लेके काम निकालें, काम निकालने के बाद में करें। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कि ऑप्शन में है कि आर, हाँ ये आर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि ये 39 दिन में कर लेता है, तो यही सबसे जल्दी काम करेगा, मतलब तेज काम करता है। अमित बंद करो क्वेश्चन।